भारत और अभी हम मौजूद हैं कीरतपुर प्रखंड में। हमारे साथ मौजूद हैं मुखिया उम्मीदवार प्रतिनिधि। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अपना परिचय हमारे दर्शकों को सर, मेरा नाम श्रवण कुमार यादव हुआ। दीजिए। कौन कैंडिडेट हैं, उनका चुनाव चिन्ह क्या है, कितने नंबर जी, पे है? हमारी पत्नी श्रीमती सुशीला देवी वो कैंडिडेट हैं और उनका चुनाव चिन्ह फूल छाप है। कितने नंबर पे है? 5 नंबर पर अंकित है। अपने पंचायत का नाम लीजिए। हाँ, कुबोलढंगा पंचायत से वो चुनाव लड़ रही है, जबकि वो तरवारा झगरुआ का जो है वोटर लिस्ट में उसका नाम अंकित है और ये उनका नैहर है, मैके हुआ, वहाँ से ये चुनाव लड़ रही है। आपसे पंचायत की बात करेंगे। पंचायत में 5 वर्षों में आप क्या क्या विकास देख रहे हैं? जी, 5 वर्ष में तो ये विकास देखे कि जो सड़क बना वो टूट गया, पानी में बह गया। जहाँ ढलैया हुआ वो भी 2 से 3 इंच वो भी टूट गया। नल जल एक भी नहीं चल रहा है, सारा पैसा का घोटाला हुआ है। गांव में विकास का कोई कहीं अता पता नहीं है। यहाँ तक कि हमारे मुखिया जी एक भी स्कूल को सुचारू ढंग से नहीं चला रहे हैं। हमारे बच्चों पर कोई उनका ध्यान ही नहीं है। जो हमारे भविष्य युवा हैं उन पर वो कुछ भी नहीं ध्यान दे रहे हैं। जबकि जब तक हमारे युवा वर्ग, हमारे बच्चे ऊपर नहीं उठेंगे, हमारे पंचायत का विकास नहीं हो पाएगा। हमारे यहाँ स्वास्थ्य की बहुत बड़ी किल्लत है, न कोई उप स्वास्थ्य केंद्र है, न यहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था है। यहाँ बाढ़ का इलाका है। जब बाढ़ रहता है और गांव में किसी का मौत होता है तो लाश को जलाने के लिए कहीं जगह नहीं मिलता है, अंत में लोगों को पानी में भसा देना पड़ता है। इसीलिए हमारे यहाँ सबसे पहले श्मशान की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर हम मुखिया बने तो सबसे पहले हम सरकार से यही निवेदन करेंगे कि हमारे यहाँ सुचारू ढंग से चले। हमारे बच्चों के भविष्य के लिए जैसे खेल का मैदान नहीं है, हमारे बच्चे बैट बॉल बल्ला खरीदने के लिए भी ललायत रहते हैं। वो आपस में किसी तरह से पॉकेट खर्च काट करके चंदा करके बल्ला बॉल खरीदते हैं और कहीं गली में, किसी बगीचा में, किसी के खेत में खेलते हैं, जबकि वो खेल के प्रति उसका जो है भावना बहुत अधिक है। और हमारे यहाँ उस सब चीज़ का कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम आगे स्वच्छता की बात करेंगे। यहाँ स्वच्छ पे शौचालय का निर्माण हुआ है? जी, शौचालय का निर्माण क्षणिक सा हुआ है। जैसे अगर परसेंटेज में लिया जाए तो 5% से अधिक नहीं हुआ है। अभी तक यहाँ खुले में ही शौच होता है और पूरा रास्ता पे गंदगी फैले हुआ है। 12,000 जो मिलता है सरकार की तरफ से वो दिया जाता है क्या, जो बनाते हैं उनको? जी, जो बनाते हैं 12,000 सरकार तो देते हैं, लेकिन मुखिया जी हो या उनके चमचा दलाल जो भी होते हैं वो 2,000 रुपया काट करके सिर्फ 10,000 रुपया जो है लाभुक को देते हैं। भ्रष्टाचार। ये भ्रष्टाचार। और अगर हम प्रधानमंत्री आवास की क्या स्थिति है? प्रधानमंत्री आवास में भी जो है सर 15 से 20,000 रुपया कमीशन के तौर पर लिए जा रहा है। प्रत्येक किस्त में 5,000, 6,000, 7,000, यानी कि यहाँ तक कि 30-30 हज़ार रुपया लिया गया है। मनरेगा का कार्य चलता है यहाँ पे? जी, मनरेगा का कुछ कुछ कार्य हुआ और इस ढंग से हुआ कि थोड़ा सा मिट्टी पड़ा, कुछ पड़ा, बाढ़ आते ही वो धंस गया, कहीं पे कोई नामो निशान नहीं है। नल जल की बात करें तो कितना वार्ड है आपके यहाँ? हमारे यहाँ कुल 10 वार्ड है। चालू हुआ था शुरू में? चालू तो हुआ था लेकिन कोई नल पानी दिया, कोई नहीं दिया। और अभी बामुश्किल 1 से 2 नल जो है पानी दे रहा है, बाकी सब बंद पड़ा हुआ बेकार है। यानी कि सरकार जो पैसा दिए इसमें वो उनका पैसा पानी में चला गया। सारा अफसरशाही और जितने जनप्रतिनिधि थे वो सब लूट के जो है उसको अपने घर में रख लिए। घर घर नल का जल नहीं पहुँच पाया? बिल्कुल नहीं, एक भी घर नहीं पहुंच रहा है। बाहर जा रहे हैं तो उनको जनता से कैसी प्रतिक्रिया मिलती है? जी, जनता से यही प्रतिक्रिया मिलती है कि जनता ने ही हमें, जबकि हम एक बिजनेसमैन, हम राजनीति में नहीं जाना चाहते थे और साफ स्वच्छ छवि के हैं, जनता के प्रेरित पर, उत्प्रेरणा पर हम जो है पंचायत चुनाव में आए हैं। और अगर जनता आशीर्वाद दे करके हमें जिताए तो जितना भी विकास का कार्य है हम उस पर 100% फोकस देंगे। और ये आपके चैनल से मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी सरकारी फंड पैसा आएगा वो एक भी रुपया हम अपने जेब में नहीं लगाएंगे। यहाँ तक कि अगर हमें सरकार के तरफ से अगर कुछ पैसा मिलता है मानदेय के रूप में तो वो भी हम किसी गरीब गुरबा में दे देंगे। भगवान हमें अपना खाने पीने के लिए ज़मीन से लेकर के सारा बिजनेस है, हम उससे अपना निर्वाह कर लेंगे। महिला उम्मीदवार हैं तो महिलाओं के लिए क्या सब सोच रखा है? जी, महिलाओं के उत्थान के लिए जैसे कि प्रत्येक घर लघु उद्योग लगना चाहिए। लघु कुटीर जो भी हो उद्योग लगे, हमारे महिला शिक्षित हो, वो घर से बाहर निकले,
वो भी दुनिया को देखे, वो भी अपने ढंग से जिए और आत्मनिर्भर बने। महिलाओं के लिए हमारी ये सोच है कि हमारी बहन बेटी माँ जो भी है वो दूसरों पे डिपेंड नहीं करे, वो खुद अपने सेल्फ जीवन जिए। युवाओं के लिए क्या सोच रहे हैं? युवाओं के लिए, युवा ही तो हमारा भविष्य है और मेरा उद्देश्य सबसे पहला ये है कि हम युवा का उत्थान करें और उसके लिए समुचित व्यवस्था हो, जैसे कि स्कूल में शिक्षा का व्यवस्था सुचारू ढंग से हो। एक भी स्कूल नहीं चल रहा है, स्कूल तो है, टीचर नहीं, टीचर है बच्चा नहीं, ये नहीं होगा। उसको नियमित रूप से हम स्कूल का कार्यक्रम चलवाएंगे, उसमें शिक्षा का व्यवस्था अच्छा हो, सही समय से टीचर आवे, सही समय से बच्चा जाए और स्कूल में भी घोटालाबाजी ना हो। आधा किलो फ्री में दियो जी, पूरे पंचायत में चाहिए। हम यही चाहते हैं कि पंचायत में जो भी काम हो सुचारू और सुव्यवस्थित ढंग से हो। राशन की क्या? वैसे जिनके पास में कार्ड है उसको मिल रहा है, लेकिन उसमें कुछ कटौती करके मिलता है, आधा किलो पर यूनिट काट लिया जाता है। रेट में भी कुछ 2 का 3 और 3 का 4 ले लिया जा रहा है। इस पर सरकार ध्यान दे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और कौन सा ऐसे काम है जो पंचायत में अभी तक नहीं हुआ है, आप चाहते हैं जो सरकार इस ओर ध्यान दे? हमारे पंचायत में जैसे खेल का मैदान नहीं है, गार्डन नहीं है, उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, सरकार इस पर ध्यान दे। पंचायत सरकार भवन है आपके यहाँ? जी नहीं, हमारे यहाँ पंचायत सरकार भवन नहीं है, हमारे यहाँ पंचायत सरकार भवन भी बननी चाहिए। यहाँ नली गली से नाला और का निर्माण हुआ? हमारे यहाँ एक भी नाली का व्यवस्था नहीं है, गली सुचारू ढंग से नहीं है और हमारे समाज के बीच में आपस में तू मैं लड़ाई झगड़ा, यहाँ तक कि मामला बढ़ने पर वो थाना तक पहुँच जाते हैं, केस मुकदमा हो जाता है। सिर्फ घर का पानी या चापाकल का पानी बहाने के लिए जो रोड पे आता है, जिसके कारण हमेशा कीचड़ या कुछ ऐसी समस्या बनी रहती है जिसके कारण लोग आपस में लड़ जाते हैं। इसीलिए नाला का सुव्यवस्थित ढंग से निर्माण हो ताकि किसी को पानी बहाने में या कहीं ले जाने में दिक्कत नहीं हो पानी को। आपका बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, तो बाढ़ जब आता है तो जो मुखिया जी हैं वो क्या क्या कैसे कैसे कार्य करते हैं? जी, हमारे यहाँ बाढ़ ग्रसित इलाका ज़रूर है, लेकिन हमारे मुखिया जी इतना उदासीन रहते हैं कि वो बाढ़ के समय में कहाँ रहते हैं, वो दिल्ली चले जाते हैं कि मुंबई, ये पता भी नहीं चलता है जनता को। यहाँ तक कि अभी निवर्तमान मुखिया जी जो हैं 10 साल से रह चुके हैं मुखिया जी, लेकिन पंचायत में 10% आदमी भी उसे नहीं पहचानते हैं कि हमारे ये मुखिया जी हैं और वो जनता के लिए क्या करेंगे। वो बैठे बैठे अपना पैसा और घोटाला का डील करते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से पंचायत वासियों के लिए कोई संदेश? जी, हम आपके